दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती हम इस पूरे नवंबर माह में कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई इन सभी सब्जियों से कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करीब 7 से 8 प्रकार की सब्जियां ऐसी लेकर आया हूं जिनको अगर आप इस पूरे नवंबर माह में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में आप इन सभी सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर लेंगे। मतलब कि इन सभी सब्जियों से मंडी भाव भी जिस समय पे ये हार्वेस्टिंग पे आएंगी उस समय पे काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिलेंगे और उत्पादन भी अगर आप नवंबर माह में इनकी बुआई कर देंगे बताए गए समय के अनुसार तो उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। और कुछ ऐसी सब्जियां भी है इस वीडियो में जिनकी खेती आप बिल्कुल कम खर्चे में भी कर सकते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में इन सभी सब्जियों से आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर लेंगे। तो वीडियो पे अंत तक आपको बने रहना है ताकि आपको पूरी जानकारियां मिल सके कि कौन कौन से समय पर कौन कौन सी सब्जियों की आपको बुआई करनी है, यानी कि समय भी मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कौन कौन सी सब्जियों की आपकी बुआई हो जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंडी भाव मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करीब 8 प्रकार की सब्जियां लेकर आया हूं और ये 8 सब्जियां इस नवंबर महीने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सही है, मंडी भावों के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। वैसे तो काफ़ी प्रकार की सब्जियां हैं लेकिन ये 8 सब्जियां आप चाहे किसी भी एरिया से हैं, हर एक क्षेत्रों में इनकी जो डिमांड है मार्केट में आने वाले दिनों में वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। मंडी भाव भी सभी सब्जियों से जोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी सभी सब्जियों से काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। जिनमें से नंबर 1 पर जो फसल है ना वो है मटर की खेती। इस नवंबर महीने में किसान भाई मटर की खेती कर सकते हैं, एकदम सूटेबल है। मौसम भी लगाने का समय जो है एकदम सही है, आपकी फसल काफ़ी सही समय पे ग्रो होगी और जिस समय पे आपको उत्पादन मिलेगा मटर के काफ़ी लाजवाब मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी इस समय पे लगाए गए मटर का काफ़ी शानदार आपको मिल जाएगा। एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी का आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़मीन को लगाने से पहले एकदम भुरभुरा कर लीजिएगा। मिट्टी में ऊपर एक्स्ट्रा नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बुआई के समय मतलब जहाँ पे आपका बीज डाल रहे हो वहाँ पर नमी होनी चाहिए, ऊपर ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ज़्यादा गिल्ली मिट्टी के दौरान आपको मटर की बुआई नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपकी मटर की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ये थोड़ी सी आप सावधानियां रखें। बेसल डोज डालें, सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिएगा। DAP डाल दीजिएगा 40 से 50 kg 1 एकड़ के हिसाब से। 35 kg के आसपास आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा। यूरिया खाद वगैरह डालने की आपको जरूरत नहीं है, बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो आप सिंचाई के समय डाल सकते हैं। बेसल डोज में आपको यूरिया खाद इसमें लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन खाद की काफ़ी ज़्यादा कमी है तो बेशक आप 15 से 20 kg 1 एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस समय पे सभी किसान भाई जो है मटर की खेती कर सकते हैं। उत्पादन और मुनाफे के लिहाज से, मंडी भाव के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा सही है और अच्छी कमाई आप इस फसल से कर लोगे। इसके बाद में अगले नंबर पे जो फसल है वह है छप्पन टेंडे की खेती। इस समय पे किसान भाई छप्पन टेंडे की खेती भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे। मंडी भाव की बात करें तो कम से कम इस समय पे यानी कि नवंबर माह तक अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप लगाएंगे तब भी इसके काफ़ी ठीक ठाक मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसकी बुआई नवंबर के मध्य तक अगर आप कर लेते हैं, 10-15 नवंबर के आसपास अगर आपके छप्पन टेंडे की बुआई हो जाती है तो लगभग कम से कम आप ये मानिए कि 35 रुपये से लेकर 40-45 रुपये तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। और अगर आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में इसको लगाते हैं तब हो सकता है 2-5 रुपये आपको इसके कम मंडी भाव जो है वो देखने पड़ सकते हैं, लेकिन उत्पादन जो है इसका वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। दोस्तों छप्पन टिंडा भी एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में डिमांड एनी टाइम काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। कभी कभार तो मतलब कि सीजन में जब इसकी पहली आवक होती है, यानी कि जब किसान भाई इसकी काफ़ी अगेती खेती करते हैं, उस समय तो इसके भाव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं किसान भाइयों को। लेकिन फिर भी जो इसके जो भाव है वो 15-20 रुपये से कम आपको नहीं मिलते हैं। इतने भाव तो एवरेज जो मंडी भाव है वो हमेशा बने रहते हैं। और इस समय पे अगर आप इसके जो बुआई है बताए गए समय के अनुसार अगर आप इसकी बुआई कर दोगे तो लगभग 35, 40, 45 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और बाद में भी 20 से 25 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिलते रहते हैं। तो इससे
काफ़ी अच्छी कमाई मतलब आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी जोरदार निकलता है। छप्पन टिंडे की खेती जो किसान भाई अगेती करते हैं, यानी कि इससे भी पहले लगा देते हैं, अक्टूबर माह में अगर बुआई हो जाती है, कुछ किसान भाई सितंबर के आखिरी सप्ताह तक भी बुआई कर देते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जल्दी डाउन आ जाते हैं, तो उनको तो इसके मंडी भाव 60-70 रुपए तक के भी मिल जाते हैं, उत्पादन भी उनका ठीक ठाक बैठ जाता है। लेकिन उस समय जो छप्पन टिंडा लगाया जाता है उसमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और ग्रो करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होते हैं उस समय के दौरान अगर इसकी बुआई करते हैं तो एक ग्रो भी थोड़ा मुश्किल से होता है और रोग बीमारियां भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। लेकिन इस समय के दौरान अगर आप इसकी बुआई करोगे तो ग्रो भी काफ़ी शानदार तरीके से कर लेगा, रोग बीमारियां भी अगेती छप्पन टिंडे के मुकाबले आपको अब कम देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप अब बुआई करोगे तो काफ़ी कम रोग बीमारियां देखने को मिलेगी और वायरस का प्रकोप भी इसमें कई बार हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं उस समय के दौरान अगर हम बुआई कर देते हैं और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वायरस में भी बदल जाती है बीमारी। तो ये समस्याएं भी इस समय पर अगर आप लगाएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलने की वजह से ये फसल भी काफी जोरदार मुनाफा आपको देके जा सकती है। छप्पन टिंडे की खेती कर रहे हैं तो बेड बना के इसकी खेती करें, प्लास्टिक मल्च जरूर लगाएं, 21 माइक्रोन तक का प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए और 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए, चाहे तो 5-5 फीट की दूरी पर भी बेड बना सकते हैं और 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। खाद उर्वरक, रासायनिक खाद उर्वरक भी डालने हैं और सड़ी हुई गोबर की खाद भी आपको डाल देनी है 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ में। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है फूल गोभी की खेती। चाहे बंद गोभी की खेती कर लीजिए, चाहे तो आप फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। ये दोनों ही फसलें इस समय लगाने पर भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव देके जा सकते हैं। देखिए काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछ भी रहे थे और काफ़ी किसान भाइयों का कन्फ्यूजन भी है कि इस समय पे हम फूल गोभी की खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिलहाल हमें इसकी नर्सरी डालनी चाहिए या प्लांटेशन करना चाहिए। देखिए आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो फूल गोभी या बंद गोभी इसकी जो सबसे ज़्यादा आवक होती है वो होती है दिसंबर महीने में और उसके बाद में लगभग जनवरी के मध्य तक। आप मानिए जनवरी के मध्य तक, दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य तक सबसे ज़्यादा फूल गोभी और बंद गोभी मार्केट में आती है, मंडियों में आती है मतलब। तो उस समय इसके जो भाव है वो डाउन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन रहते हैं, कभी कभार तो मतलब 8-10 रुपए केजी भी आ जाती है। लेकिन अगर आप अब इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी आपको ठीक ठाक मंडी भाव मिल जाते हैं। और अब अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे और नवंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन होता है या दिसंबर के पहले सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन होता है तो ऐसे समय पे आपकी हार्वेस्टिंग होगी फसल की, जिस समय पे वापस इनके भाव में सुधार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय पे मंडियों में इसकी आवक वापस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद में आपकी जो फसल है वो तैयार होती है और उसके बाद में लगातार जब तक आपकी फसल चलती रहेगी तब तक एवरेज मंडी भाव जो है वो मतलब ठीक ठाक मंडी भाव, मैं ये नहीं कहूँगा 20, 30, 40, 50 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन अगर 15-20 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो एवरेज मंडी भाव माने जाते हैं फूल गोभी या बंद गोभी के, और काफ़ी ठीक ठाक मंडी भाव माने जाते हैं। इससे अच्छी कमाई आपकी हो सकती है। और इस समय पे अगर आप ये फसलें लगाओगे, अच्छी कमाई इसलिए होगी क्योंकि इस समय पे लगाई गई गोभी का उत्पादन जो है वो आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा, क्योंकि फसल का क्लाइमेट फसल के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा और काफ़ी अच्छा उत्पादन मतलब आपको इनसे मिल जाएगा। इस वजह से 15-20 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे तो भी आपकी काफ़ी शानदार अर्निंग इससे हो जाएगी। तो इस समय पे बंद गोभी और फूल गोभी आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप जल्दी से आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए, यानी कि अक्टूबर के आखिरी वीक या नवंबर के पहले सप्ताह तक आपकी नर्सरी डल जानी चाहिए और उसके बाद में लगभग 25 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। चाहे तो अगर आपके पास नर्सरी है तो 15 नवंबर तक आप इसका जो है वो प्लांटेशन कर दीजिए। अगर आपको नर्सरी मिल जाती है या आपने डाल रखी है, दोनों ही चीज़ें सही हैं, तो आप फूल गोभी या बंद गोभी लगा सकते हैं और दोनों ही फसलों से काफ़ी अच्छी कमाई आप कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस नवंबर महीने में, या आप यूँ समझे कि 15 दिन के भीतर अगर आप लगा सकते हैं तो गाजर की बुआई कर दीजिए। लेकिन 15 दिन के भीतर आपकी गाजर की बुआई हो जानी चाहिए, यानी कि करीब 8-10 नवंबर तक अगर आप बुआई कर देंगे तो इससे भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर लेंगे। मंडी भावों की बात करें तो इससे भी इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो एवरेज मंडी भाव 15 से 20 रुपए तक के आपको मिल जाएंगे। 15 से 20 रुपए तक के मंडी भाव गाजर के अगर मिल जाते हैं तो भी गाजर से अच्छी प्रॉफिट लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि गाजर का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। करीब 200 से लेकर 250 क्विंटल तक आप गाजर से उत्पादन निकाल सकते हैं।
सकते हो अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हो और ठीक तरीके से अगर आप गाजर को ग्रो कर लेते हो तो इतना उत्पादन जो है वो आसानी से लिया जा सकता है। तो 15-20 रुपए तक के मंडी भाव अगर आपको मिल जाएंगे तो इससे भी आप काफ़ी शानदार कमाई कर लोगे। लेकिन 15, अब आपको लेट नहीं करनी है, मतलब 15 दिन के भीतर आपकी गाजर की बुआई हो जानी चाहिए। डीपली प्लोविंग करें, बुआई से पहले एक गहरी जुताई कर ले मिट्टी पलटने वाले हल से और बीज डाल दीजिए। और कोई ज़्यादा कल्टीवेशन वगैरह आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ज़्यादा खाद उर्वरक। सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 1 एकड़ में 1 ट्राली काफ़ी है, इससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। कच्चा गोबर डालना नहीं है। रासायनिक खाद उर्वरकों में आप DAP डाल दीजिए, पोटाश डाल दीजिए और कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। और बीज डाल रहे हैं तो बीज को थोड़ा सा ना रगड़ के मसल के अच्छे से मसल ले और उसके बाद अगर आप बीज डालेंगे तो आपकी गाजर की कंद की साइज भी अच्छी होगी, जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और जो वाइट रूट्स निकल आती हैं गाजर के चारों ओर वो भी आपको कम से कम देखने को मिलेगी। गाजर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए डीपली प्लोविंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिंचाई का मैनेजमेंट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब एकदम सही होना चाहिए। ओवर वाटरिंग और ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है गाजर की फसल में। जब प्यास लगने लगे, गाजर की जो फसल है उसमें पानी की कमी लगने लगे, तब 2-3 सिंचाइयों में तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, गाजर की बुआई कर देते हैं, उसके बाद में हर तीसरे चौथे दिन, 5वें छठे दिन उसमें जो है मतलब पानी सोखने नहीं देते हैं। जैसे ही पहली वाली सिंचाई थोड़ी सी हल्की पड़ने लगती है तुरंत दूसरी सिंचाई कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपके कंद की जो लंबाई है वो नहीं बनेगी और वाइट रूट्स जो निकल आती है, जो मूछें निकल आती है गाजर के, वो ज़्यादा निकल आएंगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। सिंचाई एकदम टाइम पे करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो गाजर की फसल से भी काफ़ी शानदार उत्पादन लिया जा सकता है। बस ध्यान रखें, गोबर की खाद 1 ट्राली से ज़्यादा नहीं डालें और सड़ी हुई गोबर की खाद है तो ही डालें, कच्चा गोबर आपको बिल्कुल नहीं डालना है, वरना गाजर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। बाकी इस समय पर अगर आप गाजर लगाएंगे तो मतलब अगेती जो गाजर किसान भाई लगा चुके हैं, सितंबर में लगा चुके हैं, अक्टूबर में लगा चुके हैं, उनसे अच्छा उत्पादन अब लगाई गई गाजर का निकलेगा। तो अगर 15 रुपये मानिए आप, 15 रुपये भी अगर आपको इसके रेट मिल जाएंगे तो भी अगेती गाजर के मुकाबले आपकी कमाई हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन उससे काफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो किसान भाई इस समय पे कम खर्चे में गाजर की खेती भी कर सकते हैं। ये जो जितनी भी सब्जियां आपको मैंने बताई हैं, 56 टिंडे की फसल को छोड़कर सारी सब्जियों में आपका जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई जो है लहसुन की खेती कर लीजिए। इसमें खर्चा होगा आपका, क्योंकि बीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है इस साल। तो अगर आपके पास बीज पड़ा है तो आप थोड़े एरिया में लहसुन की बुआई कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि लहसुन का आप बीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदें और उसके बाद में लगाएं, क्योंकि इससे आपका जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इतना मतलब घर के लिए किसान भाई अगर सब्जियां लगाते हैं तो मतलब हम अपने लिए लहसुन लगाते हैं, उसमें भी हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा बीज है वो बच जाता है। तो अगर आपके पास बीज पड़ा है या थोड़ा बहुत बीज अगर आप अरेंज कर सकते हैं दूसरे किसान भाइयों से, तो आप थोड़े एरिया में लहसुन लगा लीजिए। यकीन मानिए अगर बीज इतना कॉस्टली है तो आने वाले दिनों में लहसुन के भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल सकते हैं। क्योंकि हम सबके दिमाग में क्या है कि ज़्यादा एरिया में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बीज काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो बीज महंगा है तो इस साल इसकी भी बुआई सीमित एरिया में ही होगी, आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो इस समय पे आप लहसुन की बुआई कर दीजिए, इससे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। थोड़ी सी आप जो है थोड़े एरिया में लगा दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़े एरिया में इसको लगा दीजिए, इससे भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। हरे धनिया की बुआई कर सकते हैं इस समय पे। हरा धनिया भी बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल है और साथ में अगर बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं तो थोड़े से एरिया में आपको हरा धनिया भी लगाना चाहिए। अगर डेली आप मंडियों में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धनिया भी साथ में जाता रहेगा। हो सकता है अगर 40, 50, 60 रुपए के अगर आपको मंडी भाव मिलते रहे तो इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि इस समय पे लगाए गए धनिया के 100 से 150 रुपये तक के जो मंडी भाव है वो मिलने के तो चांसेस नहीं है। लेकिन 40, 50, 60 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी अच्छी कमाई आपकी इससे हो जाती है। उसके बाद में अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई जो है आलू की खेती कर सकते हैं और आलू की फसल से भी इस समय पे लगाकर काफ़ी शानदार प्रॉफिट लिया जा सकता है। आलू की फसल के लिए भी ये महीना काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है आने वाले दिनों में। लेकिन इसकी भी बुआई जो है वो थोड़ी आपको अब जल्दी कर देनी है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करनी है। ज़्यादा लेट करेंगे तो आपका जो आलू की फसल का उत्पादन है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बाद में पाले वगैरह की चपेट में आपकी जो फसल है वो आ सकती है। तो अगर 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं तो आलू की बुआई कर दीजिए, और इससे लेट अगर आप कर रहे हैं तब आप कोई दूसरी फसल लगा लीजिएगा, क्योंकि बाद में उत्पादन हो सकता है कुछ एक एरिया में जहाँ पे
ठंड पड़नी, मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, पाले वगैरह गिरते हैं, तो ऐसे एरिया में 15 नवंबर से या 10 नवंबर मानिए आप 10 नवंबर से पहले पहले आपको इसकी बुआई कर देनी है। अगर इससे लेट हो रहे हैं तो बाद में आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली जो फसल है वो है हरे प्याज की खेती, और इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, पूरे नवंबर माह में कभी भी लगा लीजिए। 20-25 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे, और खर्चा भी इसमें आपका कम है। खर्चा कम इसलिए है, सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा, और कोई मतलब इतने ज़्यादा कल्टीवेशन वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे, रोग बीमारियां भी इसमें कोई नहीं आती हैं, इसलिए आपको स्प्रे वगैरह भी नहीं लेने पड़ेंगे। इसलिए कम खर्चे वाली अगर आप फसल लगाना चाहते हैं और जिससे आपको मंडी भाव भी अच्छे मिल जाए, तो हरे प्याज की खेती कर लीजिए। उत्पादन भी जोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी शानदार मिलने की वजह से इससे भी आप काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने करीब आपको 8 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है, जिनकी बुआई आप पूरे नवंबर माह में कर सकते हो। कुछ सब्जियों के बारे में अलग समय बताया है, जो समय मैंने आपको बताया है उस समय से पहले पहले अगर आप इन सब्जियों की बुआई कर देते हैं तो शानदार कमाई आप इन सभी सब्जियों से कर लोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।